बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए गठबंधन में सीटों पर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर असहमति बनी हुई है। वहीं अब लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल की बढ़ी हुई मांगों ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसी बीच विकास इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी डिप्टी सीएम पद और 60 सीटों की मांग रखकर महागठबंधन में नई हलचल मचा दी है। सीपीआई-एम और सीपीआई ने हाल ही में तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर शीघ्र फैसला करने का मांग किया है। दोनों दलों ने कहा कि अगर समय पर निर्णय नहीं हुआ तो इससे महागठबंधन को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक भाकपा ने 24 सीटें जबकि माकपा ने 11 सीटों की मांग की है। वहीं महागठबंधन में शामिल तीसरी वामपंथी पार्टी भाकपा माले लिबरेशन ने पहले ही 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है और इसकी सूची आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में अपने दायरे का विस्तार करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में हमने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीती थी। इस बार 40 सीटों पर मजबूत दावेदारी है। तीनों वाम दलों की संयुक्त मांग को जोड़े तो ये संख्या 75 सीटों तक पहुंचाती है, जो कुल विधानसभा सीटों का लगभग 1/3 है। इसने आरजेडी कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति को जटिल बना दिया है। महागठबंधन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम पद की भी मांग रख दी है। सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे अलग हो गए थे। अब वे महागठबंधन का हिस्सा है और अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वीआईपी की बड़ी मांगों से कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही असमंजस में है। दोनों दलों ने आंतरिक रूप से सहनी को संतुष्ट करने के लिए लगभग 12 से 15 सीटें देने पर विचार किया है, लेकिन डिप्टी सीएम पद की मांग पर असहमति है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर गहन चर्चा जारी है। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार आरजेडी लगभग 130 सीटें जबकि कांग्रेस 60 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस का मानना है कि पिछली बार उसे अपेक्षित सीटें नहीं मिली, जिससे उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। वहीं आरजेडी का तर्क है कि उसे अधिक सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उसके पास मजबूत संगठनात्मक ढांचा और जमीनी कार्यकर्ता नेटवर्क है। महागठबंधन इस बार उम्मीदवार चयन में सावधानी बरत रहा है। जिन सीटों पर पिछली बार हार हुई थी, वहां जातिगत समीकरणों, मतदाता व्यवहार और उम्मीदवार की स्थानीय लोकप्रियता का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में हार का अंतर कम रहा था, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती और कांग्रेस ने 19 सीटें, जबकि कई सीटें मामूली अंतर से हार गई थी। इस बार गठबंधन का लक्ष्य हार वाली सीटों को वापस जीतना है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया कि वे इस बार ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को अधिक टिकट देगी। पिछले चुनाव में 70 में से 5 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट मिला था, जो अब बढ़ाकर 1 दर्जन तक किया जा सकता है। इस तरह मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी 12 से बढ़ाई जा सकती है। महागठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ने से तालमेल मुश्किल होता जा रहा है। जहां आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटें बचाने में जुटे हैं, वहीं लेफ्ट दल और वीआईपी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव अब सभी सहयोगियों को एक साझा बैठक में बुलाने की तैयारी में है, ताकि सीटों का अंतिम फॉर्मूला तय किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महागठबंधन समय पर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना सका, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे का गणित ही सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण बन गया है, जिसे सुलझाना तेजस्वी यादव के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है।